नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको जानकारी है कि मैं मैथ्स का पूरा सीरीज चला रहा हूं जीरो लेवल टू हाई लेवल तक, यानी कि शून्य से शिखर तक। तो इस दौर में हमने पहले चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज, उसके मैंने 3 वीडियो डाले हैं। अगर आपको परसेंटेज को शुरुआत से पढ़ना है तो उसके 3 वीडियो आप देखिए। इसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट शुरू किया था। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में भी मैंने आपको 2 वीडियो पढ़ा रखे हैं बेसिक लेवल से। आज मैं इस चैप्टर का अंतिम और तीसरा वीडियो आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तीसरे चरण की ये बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर का जो अंतिम पार्ट है यानी डिस्काउंट है, थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद जाके फिर हम लोग इस चैप्टर के कुछ सवाल करेंगे। चलिए देर न करते हुए देखते हैं वीडियो, शुरुआत करते हैं। पहले एक पेज रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और सबसे पहले देखें दोस्तों कि 2 तरह के रेट हमने पहले वीडियो में देखे थे। सबसे पहले देखा था हमने कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। फिर हमने देखा था कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। अब प्रॉफिट कब होता है? जब किसी वस्तु को कम में खरीदें, ज़्यादा में बेचें तो प्रॉफिट। और लॉस कब होता है? जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदें और कम में बेच दें। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर देखते हैं दोस्त। सीपी यानी कि खरीद मूल्य, खरीद मूल्य यानी कि लागत मूल्य, खरीद लागत या क्रय एक ही बात होती है, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आज दोस्तों देखते हैं तो हम लोग इसमें देखेंगे तीसरे प्रकार का रेट जो होता है वो होता है दोस्त अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंट रेट। प्रिंट रेट शॉर्ट में बोलेंगे पीआर। अब देखिए दोस्तों, जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा, जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो डिस्काउंट हमेशा प्रिंट रेट पर देंगे। डिस्काउंट हमेशा प्रिंट रेट पर दिया जाता है। ये बात को ध्यान में रखेंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। डिस्काउंट हमेशा प्रिंट रेट पर दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए प्रिंट रेट 100 है, प्रिंट रेट 100 है। अब इस पर हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दिया, मान लीजिए हमने 15% का डिस्काउंट दिया। तो 100 की चीज़ थी, 100 रुपये उस पर प्रिंट पड़े थे, उस पर हमने 15 का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब है दुकानदार उसको कितने में बेचेगा? 85 में बेचेगा। भाई आप गए, आपने कहा कि ये वस्तु हमको लेनी है, ये चीज़ हमको लेनी है। उसने कहा कि इस पर प्रिंट रेट 100 रुपये है, उस पर आपने कहा कि डिस्काउंट तो दो भाई हमें। तो उसने दुकानदार ने कहा कि हम 15% का डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब वो आपको कितने में सेल आउट करने वाला है? 85 में, और आप इसको खरीदने वाले हैं 85 में। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि डिस्काउंट हमेशा 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 प्रिंट रेट पर दिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल पर। टाइप 9वां जरूर है। इसके पहले मैं 2 वीडियो में आपको 8 तरह के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, 8 टाइप के। पहला कहता है एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य, विज्ञापित मूल्य होता है दोस्त, विज्ञापित मूल्य जो मानते हैं हम उसको हम कहते हैं विज्ञापित मूल्य। विज्ञापित मूल्य होता है प्रिंट रेट। विज्ञापित मूल्य माने अंकित मूल्य, यानी उस पर विज्ञापित है। तो एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपये लागत वाले कैमरे की कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, यानी उस पर मूल्य कितना अंकित करें। यानी उसने अंकित मूल्य पूछा है और लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 600 है दोस्त। कितनी है? 600 है। तो ज़रा देखेंगे, 600 रुपये प्रिंट रेट है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य हम मान लेते हैं x। अंकित मूल्य का
अब देखिए उसने कहा कि 10% डिस्काउंट दे रहा है विज्ञापित, विज्ञापित माने अंकित, तो अंकित पे 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब है वो कितने में बेचेगा, 90% में। मैंने शुरुआत में बताया आज के वीडियो में कि जब भी डिस्काउंट देगा वो अंकित मूल्य पर देगा। अंकित मूल्य हमने क्या माना है, प्रिंट रेट, फिलहाल हमने इसको x माना है, x रुपये। अंकित मूल्य x है, x पे जो डिस्काउंट दिया 10 का बचा 90, यानी इतने में सेल आउट करेगा, वो बेचेगा। फिर भी 20% का लाभ कमा रहा है, तो बेचने वाला रेट क्या हुआ, 600 रुपये उसका खरीद मूल्य है, यानी CP है, तो CP का परसेंट नीचे। अब 20% लाभ के साथ बेच रहा है, यानी 120 में बेच रहा होगा। अब इसका मतलब है बेचा कितने में है, 12×72, 720 रुपये में बेचा है उसने। 720 जो है वो अंकित मूल्य का 90 है, अंकित मूल्य का 90 कितना है, 720, 0 से 0 काट दिया, 9 8 72, 100 का गुणा ऊपर कर देंगे इधर, यानी x बराबर आ गया 800 रुपये, x बराबर 800। और x क्या माना था हमने, प्रिंट रेट माना था दोस्त, क्या माना था, प्रिंट रेट माना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर हो जाए इसका B फॉर बॉम्बे। मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में भी बताया है कि हम एक टाइप के कम से कम 2 सवाल लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वें टाइप का दूसरा सवाल है, 180 रुपये खरीदता है किसी एक वस्तु को, एक दुकानदार एक वस्तु को 180 रुपये में खरीदता है, यानी ये खरीद मूल्य है। वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, वही है, अंकित मूल्य x है। x का उसने 10% डिस्काउंट दिया, तो x का कितने % पे बेचेगा, 90 पे बेचेगा। और बेच कितने पे रहा है, 180 में खरीद रहा है, खरीद रहा है माने CP, और खरीदने का मूल्य परसेंटेज कितना होगा, 180 रुपये है खरीद मूल्य, और परसेंट हमेशा हम CP को 100 मानते हैं। अब 20% का लाभ चाहिए तो 120 में, ठीक है, 100 से 100 यहाँ काट दिए सीधा, ओके। चूँकि ये अंकित मूल्य, अंकित पे 10% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो अब ये भी अंकित, ये भी आपका सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 0 से 0, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपये। आंसर आया B फॉर बॉम्बे, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है हमारा 10वीं टाइप का ये क्वेश्चन है इस लेसन का। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। अब ये जस्ट उसका अपोजिट कर दिया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, एक दुकानदार इस पर 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का वही मान लेते हैं प्रिंट, देखिए ध्यान दीजिए, वस्तु यानी CP का क्रय मूल्य हम x रुपये मान लेते हैं। तमाम, मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक सवाल को लगाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से बच्चों में एक ही तरीका आपको बता पाता हूँ, और मैं वो कोशिश करता हूँ कि वो बेसिक हो, क्योंकि सब तरह के बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं। चलिए, तो अब वो कह रहा है कि जो CP हमने माना x, अब इस पे वो 25% का लाभ चाहता है, यानी उसको कितने में बेचेगा, 125% पे, x का 125, CP माने खरीद, खरीद पे भी 25 का लाभ, तो सेलिंग, ये पूरा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 500 रुपये तो उसका अंकित मूल्य है, 500 रुपये क्या है दोस्त, प्रिंट रेट, तो प्रिंट रेट का परसेंट नीचे, ठीक है। अब आगे कहता है 5% का डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 95% पे, ठीक है। ये परसेंट हटाया और नीचे 100 कर दिया, ये 100 से 100 ख़त्म हो गया, ठीक। अब यहाँ देखें ये पूरा सीधा सीधा कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा इससे, ये हो गया 4 बार, 125 से 4 बार कट गया, 4 पंचे 20 और 4 नाम 36, 36 और 2 38, यानी आंसर आ गया 380 रुपये। आंसर है दूसरा यहाँ पर B फॉर बॉम्बे। बात समझ में आ रही होगी।
इस 10वें टाइप का जो एक सवाल है मैंने ये आपको बताया है। दूसरा सवाल इसका और देखते हैं, क्योंकि हर टाइप के 2 सवाल मैं लेके आता हूँ। देखें जरा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, ठीक है। 4% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। वही फिर से कहानी है, अंकित मूल्य दिया गया है, खरीद मूल्य उसने हमसे पूछा है। खरीद मूल्य मान लीजिए x है, उस पर 20% का लाभ चाहता है। इसका मतलब है 120% पे बेचेगा, उसको 120% पे बेचेगा, जबकि वास्तव में 1200 रुपये उसका अंकित मूल्य है और उस पर 4 का डिस्काउंट दे रहा है, 4% का। तो कितने में बेचेगा? 96% में बेचेगा। बेचने वाले दोनों रेट मैंने एक दूसरे के सामने रख दिए हैं, बस हो गया खेला। 100 से 100 काट दिया, 120 से 120 काट दिया, ये 10 बार कट गए। 10 का गुणा 96 में किया तो हो गए 960 रुपये, ठीक है। आंसर इसमें से आ गया सी, यानी तीसरा वाला। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये अगला टाइप है, टाइप नंबर 11, ठीक है। टाइप नंबर 11 क्या कहता है? 10% का बट्टा देने के बाद भी 8% का लाभ कमाने के लिए सूची मूल्य यानी कि प्रिंट रेट, सूची मूल्य माने अंकित मूल्य, टैग लगा दिया जाता है ना, उसको सूची मूल्य कहते हैं, वही अंकित मूल्य कहलाता है, अंकित मूल्य, ठीक है। 10% का बट्टा देने के बाद भी 8% का लाभ कमाने के लिए सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा? देखिए सिंपल समझे जरा। वो कह रहा है, इसका भी कई तरीके होते हैं सवालों के, मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ। वो कह रहा है 8% का लाभ कमाना चाहता है, तो इसका मतलब अगर हम CP 100 माने खरीद मूल्य, तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी दोस्त? 108, ठीक। अब 108 जो है उसकी सेलिंग प्राइस है, तो अगर हम प्रिंट रेट के अकॉर्डिंग देखें तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? अगर 10% का बट्टा दे दिया तो 10% का बट्टा दिया, छूट दी, तो इसका मतलब है कि 10% का जब हम बट्टा देने जा रहे हैं तो प्रिंट रेट क्या बनेगा? 90, सॉरी प्रिंट रेट नहीं, मैं बोलूँगा, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ बेटा। जैसे प्रिंट रेट है 100, अब हमने 10% का बट्टा दे दिया तो सेलिंग क्या बनी? 90। और ये क्या चीज़ है? ये CP के अकॉर्डिंग सेलिंग है 108, यानी 108 है वो सेलिंग है, और सेलिंग का परसेंट प्रिंट रेट के अकॉर्डिंग कितना है? 10% डिस्काउंट देने के बाद 90, ठीक है। सेलिंग प्राइस प्रिंट रेट पर डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब प्रिंट रेट क्या? 100, 0 से 0 कट गए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120। अब वो 120% आ गया। पूछ क्या रहा था? देखो जरा, सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया है, कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? तो सूची मूल्य ये आ गया और क्रय मूल्य ये कितना अधिक है? 20% अधिक है। ये 100 है, 120 है, कितना अधिक है? 20% अधिक है। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। मेरे ख्याल से चीज़ें बात समझ में आ रही होंगी, आपके बात समझ में आ रही होगी। अगला टाइप देखते हैं हम लोग, टाइप नंबर 12। इसका पहला सवाल है 10% 30% के 2 क्रमवार बट्टे किस एक बट्टे के समान होंगे, ठीक है। ऐसा सवाल आता है कि 2 डिस्काउंट दिए गए, उसके इक्वल एक डिस्काउंट बताओ। तो तरीके कई हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है, x + y - xy बटे 100, ठीक है। 10 + 30 - 30 गुणे 10 बटे 100, ये कट गए, ये हो गया 40 और ये बचा 3, यानी कि 40 - 3 बोले तो 37%। आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली आ गया, ठीक है। इस छोटे से फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, तरीके और भी हैं करने के, लेकिन समय के अभाव के कारण एक ही तरीका पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसी का दूसरा सवाल देखते हैं, इसी टाइप का दूसरा। 15 और 20% के 2 बट्टे के बदले, तो वही कहानी है, 15 + 20 - 15 गुणे 20 बटे 100, 20 500, 5 × 15,
15 ये 35 हो गए, 20 और 15 35 -3 मतलब है 32%। यानी 2/15 और 20 के बदले अगर हम 1 बट्टा देना चाहें, 1 डिस्काउंट देना चाहें तो वो 32% हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने बहुत सारे विज्ञापन में देखा होगा कि वो कहते हैं 50% प्लस 49% फ्लैट डिस्काउंट, लेकिन वास्तव में उसमें आप ये ना सोचो कि हमें 99% का डिस्काउंट दे दिया। पहले 50 दे रहा है, फिर जो बच रहा है उसमें से 49 दे रहा है, यानी 51% तो आपसे ले ही रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। ये टाइप नंबर है 13 और कहता है कि किसी एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 20% और 10% के 2 बट्टे दिए गए, डिस्काउंट दिए, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बताइए। देखिए 500 रुपये जो है वो अंकित मूल्य है, प्रिंट रेट है। अब वो कह रहा है कि 20% और 10% के 2 डिस्काउंट दिए गए, तो पहला डिस्काउंट जब 20 का देगा तो कितने में सेल आउट करेगा? 80 में। फिर 10% का डिस्काउंट देगा तो कितने में सेल आउट करेगा? 90 में। ठीक है, 1 2 1 2 1 1 1 1। ठीक है, 8 5 40 और 4 9 36 यानी 360 रुपये हुआ। आंसर हो गया सी, 360 रुपये हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। ओके, अब वो कहता है 30% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 70 में। विक्रय मूल्य पूछ रहा है इसमें भी। फिर 20 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 80 में। ठीक है, 1 2 1 2 1 1 1 1। अब देखते हैं जरा, 9 7 63 और गुणे 8, 8 3 24 और 8 6 48, 48 और 2 50, यानी आंसर आया 504 रुपये। आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, अपनी परेशानी बताएं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। अगला टाइप है, आज का लास्ट है, टाइप 14वां। देखते हैं 14। कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति उसको 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करके 55-80 रुपये में खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, एक अंकित मूल्य है 720, उस पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। अब कह रहा है कि पहला बट्टा यानी पहला डिस्काउंट जो है 10% है, तो दूसरा डिस्काउंट की दर यानी कि उसका रेट क्या है, यानी दूसरा डिस्काउंट कितने % का होगा। सिंपल समझिए जरा, 720 रुपये का प्रिंट रेट था, पहला डिस्काउंट दे दिया उसने 10% का, यानी कितने में बेचा होगा? 90 में बेचा होगा। दूसरा डिस्काउंट हाइड है। अब हाइड है, छिपा के रखा है उसने, तो हम ये मान के चलें कि दूसरा डिस्काउंट देने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस बचेगी x। कितने % बचेगी? x%। और ऐसा पहला डिस्काउंट दिया 720 पे 10 का तो 90 पे, दूसरा डिस्काउंट दिया और देने के बाद जो बचा वो x% पे बेच रहा है, और फाइनली उसको बेच कितने में रहा है दोनों डिस्काउंट देने के बाद? 550 रुपया 80 पैसे में। ठीक है, परसेंटेज को हटाया यहाँ से और बटे 100 किया। अब देखें जरा, 0 से 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गए। ये 100 का गुणा हम उधर ऊपर कर देंगे। यहाँ आया 72 × 9 × x इज इक्वल टू 55,080, क्योंकि 100 का गुणा हो गया। अब जरा देखें, चिट्टू पिट्टू कर देंगे। x बराबर क्या होगा, यहाँ मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 55,080 और ये जो था 72 × 9 नीचे आ जाएगा, 72 × 9 नीचे आ जाएगा। x बराबर देखें जरा, 9 6 54 बचा 1, 9 1 9 बचे 1, 9 दूनी 18 ये बचा। अब 72 ये बचा है तो हम इसको 18 से काट देते हैं, एक बड़ी संख्या से। 18 चौको 72, 18 30 54 बचे कितने आपके? 54 और 6 और 7, 18 चौको 72,
इतना आया। अब यहाँ 4 से हमने भाग दे दिया इसमें, तो 4 अट्ठे 32 बचे 2, 4 पंचे 20। यानी कि उसने जो हमने कहा था कि x% पे बेचा, यानी x बराबर आ गया 85%। 85% पे बेच रहा है, इसका मतलब है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 15% का। कितने परसेंट का दोस्त डिस्काउंट है? 15% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टाइप 14 का दूसरा और आज का अंतिम सवाल देखते हैं। मैंने हर टाइप के 2-2 सवाल लगभग रखे हुए हैं, देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 2 क्रमवार बट्टे देकर उस घड़ी को 612 रुपये में बेच देता है। यदि पहला बट्टा यानी फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो 10% है, तो दूसरा क्या है, ज़रा देख लेते हैं। वो कह रहा है कि 800 रुपये है उसका प्रिंट रेट पे पहला डिस्काउंट दिया 10 का, तो बचा 90। अब दूसरा डिस्काउंट जो भी देगा उसको x% पे बेच देगा। x% का मतलब x/100। और जब 2 डिस्काउंट देने के बाद फाइनली बेच कितने में रहा है? 612 में। 1 2 1 2 और यहाँ से 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 8 गुणे 9 गुणे x बराबर, ये 10 का गुणा इधर हो जाएगा 61 20। अब यहाँ से इसको चिट्टू पिट्टू कर देंगे, तो देखें ज़रा, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 हो गए, बचे 7 हो गए, 8 9 72। ठीक है, और ये हुआ 8 8 64, बचे कितने? 4 हो गए 40, 8 5 40, 85%। यानी x बराबर आ गया 85%। अब 85% पे बेच रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है? फिर से 15% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इनके ये आंसर हैं, आप टैली कर सकते हैं, इसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं। और ये मेरा अंतिम वीडियो था दोस्तों प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। अगर कोई भी आपको लगता है कि सवाल समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट करें और बताएं मुझे। और हाँ, ये भी कमेंट करें कि और कौन से चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हैं, फिर मैं उनको पहले पढ़ाऊँगा। हालांकि एक सीक्वल में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर कमेंट करके आप कोई डिमांड स्पेशल करेंगे तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।